स्टूडेंट बीए फाइनल में आज मैं अमेरिका का राष्ट्रपति कार्टर की जो विदेश नीति रही, कार्टर के नेतृत्व में, इस पे आज चर्चा करूँगी। राष्ट्रपति कार्टर की जो विदेश नीति थी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, वो थी 1977 से 80 तक। जो महत्वपूर्ण घटनाएं राष्ट्रपति कार्टर के नेतृत्व में जो विदेश नीति में परिवर्तन हुआ, इस पे आज चर्चा करूँगी। राष्ट्रपति कार्टर जब पद पर आसीन हुए, उस समय जो उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति से संबंधित चुनावी मुद्दों का योगदान रहा। ये मुद्दे थे, जैसे अमेरिका की जनता चाहती थी कि वियतनाम में जो है वहाँ अमेरिकी सेनाएं जो है ना हो, क्योंकि बहुत लंबा युद्ध चला था वियतनाम का। लाओस और कंपूचिया, अंगोला में अपनी विदेश नीति की करारी हार के कारण रिपब्लिकन प्रशासन से जनता जो है ऊब चुकी थी। कार्टर ने मानव अधिकारों की आवाज़ उठाई। तीसरी दुनिया के जो गरीब देश थे, विकासशील देश, एशिया अफ्रीका के, उन देशों को मदद देने के लिए मुद्दा बनाया, और परमाणु अस्त्रों की होड़ को कम करना, और दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में बहुसंख्यक अश्वेतों की सरकार को स्थापित करवाने, और पश्चिमी एशिया में शांति लाने, ये जो प्रमुख मुद्दे थे जिनके आधार पे कार्टर ने अमेरिका की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको वापस लाने का वायदा जो है जनता से किया। इसी वायदे को पूरा करते हुए कार्टर के नेतृत्व में जो अमेरिका की विदेश नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे, इन पे सबसे पहला जो बिंदु था वो था मानवाधिकारों पे जोर देना। राष्ट्रपति कार्टर ने मानवाधिकारों को अपने देश की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग बनाने के बाद कार्टर प्रशासन ने अर्जेंटीना, इथियोपिया आदि देशों में मानवाधिकारों के हनन के तथ्य को लेकर विदेशी मदद जो है रोक दी। किंतु फिलीपीन, दक्षिण कोरिया व ईरान के अधिनायकवादी शासनों के खिलाफ इस प्रकार का कदम न उठाना कार्टर की विदेश नीति में परिचायक नहीं माना जा सकता। परंतु कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकार मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया। मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की गई। एक पृथक मानवाधिकार अधिकारी नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय ने मानवाधिकारों के हनन के ब्यौरे को प्रकाशित किया। अर्थात विदेश नीति में मानवाधिकारों को प्राथमिकता जो है दी गई। एक अलग जो ब्यूरो विदेश मंत्रालय में खोला गया। इस प्रकार से जो है कार्टर ने विदेश नीति में मानवाधिकारों के मुद्दों को प्राथमिकता प्रदान की। दूसरा जो था महत्वपूर्ण बिंदु विदेश नीति का कार्टर के नेतृत्व में, वो था परमाणु शस्त्रों के परिसीमन की नीति। कार्टर विदेश नीति का दूसरा जो मुद्दा घातक परमाणु अस्त्रों में कटौती करना तथा जानलेवा अस्त्रों की बिक्री में भारी कमी करने से संबंधित था। ईरान को अमेरिकी 250 F-18 लड़ाकू विमान व पाकिस्तान को 110 A-7 बम वर्षक विमानों की सप्लाई पर रोक लगाना कार्टर प्रशासन की इस क्षेत्र में अच्छी शुरुआत मानी गई। इस प्रकार से ये एक विदेश नीति में परिवर्तन जो है कार्टर ने किया। तीसरा जो था वो था कि पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने में कार्टर की जो भूमिका थी, जो महत्वपूर्ण थी। पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने की दिशा में कार्टर की भूमिका प्रशंसनीय नहीं। अमेरिकी कूटनीति के कमाल के कारण ही 1977 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत 36 घंटे की यात्रा के लिए यरूशलेम पहुंचे। सितंबर 1978 में कैंप डेविड में बेगिन, सादत तथा कार्टर वार्ता अमेरिकी कूटनीति की दूसरी बड़ी सफलता कही जा सकती है। कैंप डेविड का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर की व्यक्तिगत विजय व सफलता का कहा जाना चाहिए। इसलिए पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने का प्रयास जो है कार्टर के नेतृत्व में रहा।
तीसरा जो था बिंदु वो था कि जो नए विकासशील देश हैं एशिया अफ्रीका के, जिन्हें तीसरी दुनिया के राष्ट्र कहा जाता है, इन देशों के साथ विदेशी संबंध सुधरे। वियतनाम के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पर अमेरिकी प्रशासन ने वीटो का प्रयोग नहीं किया तथा दोनों देशों के बीच लापता अमेरिकी सैनिकों को लेकर मतभेद भी खत्म कर दिया। अमेरिका और वियतनाम के बीच दृढ़ आर्थिक संबंध करने की बातचीत भी चल पड़ी। क्यूबा के साथ भी, जिसे कि अमेरिकी रिपब्लिक प्रशासन सोवियत संघ का पिट्ठू कहकर गाली देते रहे। कार्टर प्रशासन ने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। राष्ट्रपति कार्टर ने भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति कार्टर यह अमेरिका की कुछ देशों की सद्भावना यात्रा भी की गई, जिनका कि काफ़ी गर्मजोशी के साथ इन देशों ने स्वागत किया। कार्टर प्रशासन ने पनामा नहर समस्या का सिरदर्द भी समाप्त करने में सफल हुआ। 1978 में कार्टर ने ब्राज़ील की यात्रा की। लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों में अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो भय था उसे दूर करने का सफल प्रयास किया। इस प्रकार से इन देशों के साथ सद्भावना यात्रा करके विश्वास में लेने का प्रयास जो है विकासशील देशों को कार्टर ने किया। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था अफ्रीका। कार्टर प्रशासन ने अफ्रीका के जो काले लोगों से अमेरिकी हमदर्दी दिखाई। कार्टर ने निग्रो नेता अंडू यंग को संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राजदूत बनाया तथा रोडेशिया में क्रोम उत्पादों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। दक्षिण अफ्रीका को दिए जाने वाले अमेरिकी शस्त्रों पर रोक लगा दी गई। अर्थात कार्टर प्रशासन ने जो है निग्रो को एक सहानुभूति दिखाते हुए सहयोग और उनके साथ हमदर्दी दिखाने का जो प्रयास किया, ये एक उनके प्रति अपने विश्वास को जगाना था। इस प्रकार से ये परिवर्तन जो है कार्टर के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति में रहा। अगला जो परिवर्तन था, बिंदु था, वो था चीन के प्रति जो है विदेश नीति में जो परिवर्तन किए गए, इसमें कुछ मतभेद थे चीन के साथ। जैसे ताइवान संबंधी मतभेदों के कारण दोनों में जो है संबंध अच्छे नहीं हो रहे थे। सद्भावना यात्रा 1977 में की गई। कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पीकिंग यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार की बात उठाई गई। चीन के प्रति अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए राष्ट्रपति कार्टर ने चीन को विभिन्न किस्मों के हथियार तथा विद्युत आणविक उपकरणों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का निश्चय भी किया। इस प्रकार से चीन के साथ सद्भावना यात्रा करके व्यापारिक संबंधों को स्थापित किया और अन्य आवश्यक सहायता देने का जो विश्वास था वो स्थापित करने का प्रयास किया। अगला जो परिवर्तन था अमेरिका की विदेश नीति में कार्टर के नेतृत्व में, ये जो परिवर्तन थे इसमें सहयोगपूर्ण भूमिका जो है कार्टर प्रशासन की परिवर्तन की रही। लेकिन कुछ ईरान में जो कार्टर की विदेश नीति थी इसमें 2 क्षेत्रों में असफल रही। जैसे कार्टर की विदेश नीति में 2 क्षेत्र जो है बुरी तरह विफल रहे। पहला 1979 को ईरान की राजधानी तेहरान में छात्रों ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बंदी बना लिया और 20 जनवरी 1981 को बंधकों को रिहा कर दिया गया। किंतु ये घटना अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए बड़ी परेशानी थी, जिससे ये असफलता कही जा सकती है। उसके बाद 1979 को बड़ी संख्या में सोवियत सेनाओं ने अफ़गानिस्तान में प्रवेश किया, किंतु अमेरिकी जो है वो मूक दर्शक बना रहा। अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी। उसने मॉस्को पर दबाव डालने के लिए अपना गेहूं सोवियत संघ को बेचना बंद कर दिया। मॉस्को ने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया, किंतु इन सब के बावजूद सोवियत सेना अफगानिस्तान में डटी रही।
और सफल हस्तक्षेप जो है अफ़गानिस्तान में सोवियत सेनाओं ने किया। लेकिन यहाँ भी कार्टर की जो विदेश नीति थी इस घटना में भी असफल रही। इन दो क्षेत्रों में जो है कार्टर की विदेश नीति जो है असफल रही। लेकिन कार्टर ने विदेश नीति में जो परिवर्तन मुख्य रूप से किया, सहयोगपूर्ण नीति रखी और शांति स्थापित करने का प्रयास किया और मानवाधिकारों को पुनः बहाल करने का प्रयास विश्व के राष्ट्रों में जो अमेरिका के विदेश नीति के अंतर्गत हुआ, ये एक विदेश नीति में मुख्य परिवर्तन के बिंदु रहे। इसके बाद जो है राष्ट्रपति रीगन की जो विदेश नीति आई वो थी 1981 से लेकर 88 तक। ये अगले टर्न पे करेंगे। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।